बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स का। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हम इनको देखते हैं, लेकिन लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी वही रोज़ वाली नसीहत तमाम तालिब इल्मों को कि अपना कापी किताब कलम अपने साथ रखें, ताकि लेक्चर को ना सिर्फ सुना जा सके बल्कि इसको लिखा भी जा सके और इसकी प्रैक्टिस हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। इसमें जो सबसे पहली और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि डेरिवेटिव जो है वो हमें बताते हैं कि हाउ फास्ट, कितनी तेज़ी के साथ चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। तो ये लिखा होगा है वाइट बोर्ड के ऊपर डेरिवेटिव्स के नीचे, टेल अस हाउ फास्ट चेंजिंग थिंग्स। इसमें क्या कह रहे हैं, ये हमें बताता है कि जो आपकी थिंग्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कितनी तेज़ी के साथ चेंज हो रहे हैं। एक्चुअली जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये रेट ऑफ चेंज होता है, और रेट ऑफ चेंज दो तरह का होता है। पहला होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा आपके पास इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस क्या है, फौरी तौर पे, फिलवती तौर पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, यानी फौरी तौर पे। तो डेरिवेटिव्स हैं वो एक्चुअली आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ आपकी चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं। अब ये देखिए, जो चेंज है वो सिंगल क्वांटिटी की वजह से नहीं होता, बल्कि एक चीज़ में जो चेंज है वो दूसरी चीज़ की वजह से चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कि आप अपने एफडी के रिलेशन की अगर बात करते हैं, उसमें अगर एक बंदा आपके साथ कमिटेड रहता है, आपके साथ बात करता रहता है, मुसलसल राब्ते में रहता है, तो आप भी चेंज नहीं होते। लेकिन अगर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है तो फौरी तौर पे आप भी अपने आप को चेंज कर लेते हो या चेंज करने की कोशिश करते हो। तो नतीजा ये है कि यहाँ पे आपका जो चेंज है वो पॉसिबल है एक चीज़ की वजह से नहीं, बल्कि दो चीज़ों की वजह से। तो नंबर वन में ये है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सबसे पहले ये है कि समथिंग इज चेंजिंग, कुछ चीज़ तब्दील हो रही है। नंबर टू पे क्या है, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स आपके पास। और नंबर थ्री पे क्या है कि आप एक रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, और वो रिलेशनशिप आप किस तरह डिफाइन करेंगे, आप इधर लिख दें डेल्टा 1/डेल्टा 2। ये आपके पास नंबर वन पे चेंज आ रहा है और ये नंबर टू पे आपके पास इसमें ये चेंज आ रहा है। ये रिलेशनशिप हमने इधर डिफाइन कर दिया है। ये चेंज है वो सिंगल क्वांटिटी पे नहीं होता, बल्कि दो क्वांटिटीज़ की वजह से चेंज पॉसिबल होता है। तो ये देखिए, ये एग्जांपल है आपके पास। एग्जांपल से पहले अगर लिखा हुआ है, मैंने टेल अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ एंटिटीज। जो आपकी दो एंटिटीज होती हैं उनके दरमियान हमें फ़ायदामंद मुफीद मालूमात फराहम करता है। तो स्पीड क्या है, कि स्पीड कैसे आती है, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम। अब ये देखिए, आपका जो डिस्टेंस है वो 65 किलोमीटर है। अगर आप उसकी स्पीड, अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो 60 पे रखते हैं, तो देखें कि उसमें जो टाइम है, उसमें टाइम कितने मिनट लगता है। अगर आप अपने जो स्पीड है उसको तेज़ कर देते हैं तो फिर टाइम जो है वो कितने मिनट में लगता है। तो डिस्टेंस जो है वो आपका वही रहता है, लेकिन टाइम और स्पीड आपकी चेंज हो जाती है। तो इसलिए चेंज इन डिस्टेंस एंड चेंज इन टाइम भी क्या है, आपका स्पीड है आपके पास। तो ये यू नीड 2 पॉइंट्स टू फाइंड स्पीड। आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है अपनी स्पीड फाइंड करने के लिए। और 2 पॉइंट्स कौन से हैं, कि आपको डिस्टेंस में चेंज का पता होना चाहिए, आपको टाइम के चेंज में पता होना चाहिए, फिर आपके पास ये जो है स्पीड की वैल्यू आ जाती है। तो इसमें हमारे पास यही नतीजा आता है कि जो चेंज है वो आपके पास किसी एक चीज़ में होता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से। जैसे डेरिवेटिव्स हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज की बात करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे देखिए कि आपके जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी मंथली इनकम के ऊपर। जिस हिसाब से आपकी मंथली इनकम होती है उस हिसाब से आप अपने घर के अखराजात
इंक्रीज कर देते हो, बढ़ा लेते हो या कम कर लेते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपकी इनकम है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं। जो डिपेंड कर रहे हैं उनमें जो तब्दीली आ रही है वो आपकी मंथली इनकम की वजह से आ रही है। तो नतीजा यही आया है कि जो चेंज है वो सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि ये डबल के ऊपर है। एक चीज़ के ऊपर जो चेंज होता है वो दूसरी चीज़ के लिहाज से होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।